गुड मॉर्निंग क्लास 5th। आप लोगों को जो पेपर दिया था उसका सल्यूशन है ये। इस तरह से नेम, क्लास, सब्जेक्ट, डेट, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हैं ये आपकी, ठीक है। इस तरह से डालते हैं। अगर पढ़ा है तो कोई बात नहीं, वही फिल करना होता है, नहीं पढ़ा तो आपको डालना है। खंड का हेडिंग डाली। क्वेश्चन अगर आपने उतारा है तो अच्छी बात है, नहीं उतारा है तो उतार लेते हैं, ठीक है। मतलब नहीं उतारा तो भी कोई बात नहीं है। अगर आप क्वेश्चन चाहो ना उतारो तो बिना क्वेश्चन के आप उत्तर नंबर 1 लिख सकते हैं इस तरह से। तो पैदल हड़कारों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। पैदल हड़कारों को कठिनाइयों से भरे रास्तों, लूटपाट और मौसम की मार जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। कॉपी पे हमने इसलिए भी लिख कर दिखाया है ताकि आप लोग समझ सको कि कॉपी पे क्वेश्चन आंसर कैसे करते हैं एग्ज़ाम्स में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। प्रश्न नंबर 2, भारतीय डाक सेवा की क्या विशेषता है। भारतीय डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सस्ती डाक सेवा है। पिन कोड की शुरुआत कब हुई। पिन का पूरा नाम लिखें। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 में हुई। इसका पिन का पूरा नाम पोस्टल इंडेक्स नंबर है। सभी को याद होगा, मैंने अच्छे से याद कराया था। ये हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, ठीक। इला की कशीदाकारी में क्या ख़ास बात थी। इला की कशीदाकारी में कठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की झलक मिलती है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न शब्दों के अर्थ लिखें। हरकारे, पैदल चलकर संदेश पहुंचाने वाले, दुर्गम, कठिनाई, अनूठी, अद्भुत, परिधान, पोशाक या वस्त्र। अपनी पुस्तक की याद की हुई 6 लाइन की कविता लिखें। तो ये 6 लाइन मुझे याद थी जो मैंने लिख दी। आपको जो भी अपनी पुस्तक की याद है वो आप लिख सकते हैं, ठीक। लिखा होगा मतलब आपने। फिर उसके बाद हमारा खंडका स्टार्ट हो गया। खंडका मैंने डाला। क्वेश्चन नंबर 7 था, पुरुषवाचक सर्वनाम के किन्हीं 2 भेदों के नाम, इस भेदों को स्पष्ट करें। आपको पता है पुरुषवाचक में 3 भेद होते हैं, हमें सिर्फ 2 के बारे में बताना है। तो मैंने यहाँ पे उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के बारे में बताया। उत्तम पुरुष बोलने वाला व्यक्ति यानी वक्ता उत्तम पुरुष कहलाता है। मध्यम पुरुष सुनने वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष कहलाता है, ठीक है। अपादान कारक को स्पष्ट कीजिए। अपादान कारक जिससे किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे शिक्षक विद्यालय से चले गए, मतलब अलग हो गए ना। और या फिर पेड़ से पत्ते गिरना, ये भी एक पेड़ से पत्ते जो है अलग हो जाते हैं। निम्न कारक चिन्हों के आगे कारक का नाम लिखें। तो मैं आपको सी द्वारा दिया था, ये करण कारक है दोनों का। करण कारक को कर्म कारक से पृथक होना यानी अलग होने वाला अपादान कारक, जिसकी परिभाषा भी आपने लिखी। इन शब्दों के लिंग बताइए। हिंदी स्त्रीलिंग है, हिमालय पुल्लिंग है, गंगा स्त्रीलिंग, सोमवार पुल्लिंग। ये आपने देखा, भाषा का नाम, नदी का नाम और दिन का नाम है। निम्न शब्दों की वचन बदलिए। पुस्तक, पतंग, तोता, कहानी। पुस्तक का पुस्तकें, पतंग का पतंगे, तोता का तोते, कहानी की कहानियाँ। कोई कठिन बात नहीं, आपको आता होगा। उसके बाद हमने आपको मुहावरे दिए थे। मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। मुहावरे इस तरह से लिखते हैं, हमेशा बताया मैंने, आप लोगों को समझ आया नहीं, इस तरह से लिखते हैं मुहावरे। टांग अड़ाना, दखल अंदाजी करना। मोहित को हर किसी के काम में टांग अड़ाने की आदत है, ठीक। दूसरा हमारा चिकना घड़ा, कुछ भी असर ना होना। और रोहन किसी की बात नहीं समझता, वो तो चिकना खड़ा है। इतना ही आपका पेपर था। उम्मीद है कि आप सबने पेपर बहुत अच्छे से किया होगा। ओके बाय, टेक केयर। और आप सब देख लें कि कॉपी में पेपर किस तरह से किया जाता है।